कल पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने उड़ीसा के एक ड्रग्स मामले में दो एक ही व्यक्ति पर एक ही केस में दो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो रही है। उड़ीसा हाई कोर्ट के बाद वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में एक ही केस में अलग अलग तरह का संज्ञान लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने उड़ीसा हाई कोर्ट को परामर्श दिए, आदेश दिए, आप लिस्टिंग करके भेजिए कौन कौन कोर्ट में किस किस तारीख में हुआ था और यहाँ पर सुनवाई कैसे एक ही केस में अलग अलग संज्ञान लिया जा रहा है। माननीय डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, यही बात तो हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में न्याय में भिन्नता है। एक ही केस में एक अलग दो केस में सेम केस में अलग अलग जजमेंट आता है, अलग अलग सुनवाई होती है। इसका मिसाल है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो न्यायालय स्वच्छंद हो गया है। न्यायालय अपनी गरिमा, अपना मर्यादा सब कुछ खो दिए हैं। जब यूपी की गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी यूपी की अध्यक्ष थी, प्रधानमंत्री नहीं थी, कभी नहीं बनी कभी प्रधानमंत्री, लेकिन वे ही सरकार को, मनमोहन सिंह की सरकार को चला रही थी। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट से कहा था, आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए, आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल पाए और आप अपने निर्णय को बीच बाजार में बेच दिए। ये पद्मावती केस से शुरू हुआ। उसके पहले उस केस में पद्मावती पर जजमेंट दिए दीपक मिश्रा जी, तो देश में बवाल हुआ। उसके बाद आरक्षण पर आपने निर्णय दिया, वह निर्णय गलत नहीं था, लेकिन उस पर बवाल पूरे देश में हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरोध में चार न्यायाधीश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इतिहास रचा। उन्होंने बहुत अच्छा किया। चारों न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश जी ने बहुत अच्छा किए। जो भीतर में आपके न्यायालय में क्या क्या हो रहा है, इस बात को दिखाया। प्रधानमंत्री जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संज्ञान नहीं लिए। अब बिहार से ही थे तत्कालीन कानून मंत्री, ये तो सोए हुए थे, कहीं इनको अपने पद और गरिमा की परिभाषा ही नहीं था ज्ञान। ये कुछ भी नहीं बोले। लेकिन आज किरण रिजिजू जी कानून मंत्री थे, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, भारत को दिखा दिया कानून मंत्री क्या होता है। कानून मंत्री बहुत बड़ा पद नहीं होता है, लेकिन कानून मंत्री को क्या करना चाहिए, उन्होंने अपना पद और गरिमा को देश को, दुनिया को समझाया। जो सुप्रीम कोर्ट को समझाया, जो आप जो करते हैं उसमें बहुत खामियां हैं। आप अपने आप में निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कोई व्यक्ति आपको कह रहा है यह गलत है, इसमें सुधार कीजिए, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। आपके विचार में कुछ हो सकता है, हमारे विचार में हमारा अनुभव कुछ और हो सकता है, किसी का अनुभव और हो सकता है। तो वह दूसरे के आइडियोलॉजी को आप स्वीकार नहीं करें, लेकिन सुनना तो चाहिए। क्योंकि हमारे देश में तो रामायण भी लोग पढ़ते हैं, उसका अर्थ अलग अलग निकालते हैं। हमारे देश में तो रामायण भी पढ़ते हैं, उसका भी अर्थ अलग अलग निकालते हैं। तो हमारा संविधान तो बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर किसी भी देश का है तो वह भारत का है। और आपने जो जजमेंट दिए, रिया चक्रवर्ती को कैसे जमानत मिल गया,
उसने स्वीकार किया, हाँ सुशांत राजपूत को मारे, हम उसका पैसा लूटे और उसको उसी के घर में मार के टांग दिए। और NIA, CBI, ED ने क्या किया? और इस सिंगल बेंच का जजमेंट हो गया, रिया चक्रवर्ती को जमानत हो गया, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला। पूरे भारत के लोगों ने आवाज़ उठाई, विश्व के लोगों ने आवाज़ उठाई। आपके न्यायालय पर तो इसका असर पड़ेगा ही, आपके न्यायालय पर तो असर पड़ेगा ही। जब अपने अपराय का देखिएगा, रिया चक्रवर्ती जैसे क्रिमिनल को, और वह भी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में काम किए, यह न्यायालय को दिखा रहा है न्यायालय किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती जी को प्रोटेस्ट किया, और जांच कहीं भी नहीं हो रहा है। तो किसी का बेटा मर गया, आप उसको न्याय नहीं दे सकते हैं। हो सकता है वह आपके लिए कोई प्रिय नहीं हो, लेकिन जिसके आंख से आंसू निकलता है उसकी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, उसके आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं आप। यह बात भी आपको सोचना पड़ेगा। हमें न्यायालय में सुशांत सिंह राजपूत केस में न्याय नहीं मिले। आज मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रहा है? किस प्रकार से वहाँ की पुलिस प्रताड़ित कर रही है। लेकिन और जो हत्या करता है दिन उजाले में, उसका जमानत क्यों मिल जाता है? और आपने कल एक मामले को उजागर किए, किसी भी, यह हमारे न्यायालय की विडंबना है, किसी भी परिस्थिति में 3 सदस्य खंडपीठ होना चाहिए, चाहे जमानत हो या सुनवाई हो। जमानत हो या सुनवाई हो, हर हाल में 3 सदस्य खंडपीठ होना चाहिए। सिंगल बेंच का जजमेंट को हम डबल बेंच में ले जाएंगे, 3 में ले जाएंगे, लेकिन यह व्यवस्था ही सिंगल व्यक्ति को सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। 3 सदस्य खंडपीठ को जमानत में भी सुनवाई होना चाहिए, जमानत में भी सुनवाई होना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लोग प्रश्न उठाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों को तत्काल कोर्ट के बरामदा पर भी जाते हैं, नहीं भी जाते हैं तो उनको जमानत हो जाता है। जैसे आपने आशीष मिश्रा को जमानत दिया, तो किसान को भी जमानत, किसान का जो केस था उसमें भी वह हाई कोर्ट में ही था, वह सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको जमानत दे दिए, ये मैनेजमेंट हो गया। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे हैं। रिया चक्रवर्ती के पिताजी, रिया चक्रवर्ती भाई सौभिक चक्रवर्ती, सेमुन मियांडा, संदीप सिंह पर FIR हुआ पटना हाई कोर्ट में, पटना में। क्यों नहीं संज्ञान लिया जाए है सुप्रीम कोर्ट से? आज किसी व्यक्ति को मार के टांग दिया गया और उसका जांच किसी भी एजेंसी को पता नहीं चला। और सुनवाई अगर जैसे तत्कालीन निवृत्त रामन्ना साहब जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सुनवाई किए ADG आनंद साहब के केस में, तो आपको दिखाई पड़ा न्यायालय अगर चाहता है, न्यायाधीश चाहते हैं तो अपराधी कितना ही बड़ा हो तो सच्चाई सामने आ जाती है। इस प्रकार से क्यों नहीं किया रिया चक्रवर्ती और उसके भाई के साथ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने सुशांत सिंह राजपूत के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाया। आप सुशांत सिंह राजपूत केस के प्रति जो भी न्यायाधीश थे, उन्होंने मौन समर्थन रिया चक्रवर्ती को किया। और सारे कुछ लोग से सुब्रमण्यम स्वामी साहब और कुछ लोग जो थे, जिस प्रकार से आपको हमें न्याय नहीं मिले, न्याय मिलने के लिए सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, पैगंबर, जीसस क्राइस्ट। न्याय हमको वो देंगे, न्याय हमको वो देंगे, हम उनसे न्याय की आशा रखते हैं। लेकिन आपने, सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जो जिस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया, वह आपके ऊपर दिखा रहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट को लोग देख रहा है, पूरे भारत ही नहीं देख रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरे देश देख रहा है। और आज आर्यन खान
को गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी पर 25 करोड़ का उसे रिश्वत मांगने का आरोप में केस चल रहा है। ये पदाधिकारी कैसे काम करेंगे? बड़े व्यक्ति के अपराध व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और न्यायालय उसे हमें प्रोटेक्शन नहीं देगा, केंद्र सरकार को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। और सीबीआई क्या करती है? सीबीआई क्या किया रिया चक्रवर्ती के पास में? बैचलर या बेचारे या का एक नारा दिया। सीबीआई को आपको डांट करना चाहिए, ईडी को डांट करना चाहिए। जैसे आपने ईडी और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट बार बार सुनती, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलता। लेकिन सब जगह किसी का बेटा मर गया, हमको क्या मतलब है? इतिहास को सामने रखना होगा। और आपके निर्णय में कोई व्यक्ति अगर न्यायालय के दरवाजा पर जाता है और न्याय उसे नहीं मिलता है, तो यह आपके लिए, पूरे देश के लिए आपका निर्णय आइडियोलॉजी नहीं होगा। आपके निर्णय का सम्मान नहीं किया जाएगा, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलता है और अपराधी व्यक्ति को जमानत बीच सड़क पर मिलता है, यह आपके न्यायालय का, आपका ये विडंबना ही कहा जाएगा। इसलिए न्यायालय के सामने हर व्यक्ति समान होता है। न्यायालय पीड़ित व्यक्ति का दर्द को सुनना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को हर निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। 3 सदस्यीय खंडपीठ, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जमानत से लेकर के किसी भी केस की सुनवाई 3 सदस्यीय खंडपीठ का करना ही चाहिए। सिंगल बेंच का सुनवाई किसी भी परिस्थिति में गैर संवैधानिक ही नहीं है। हम उसके केस को, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति कोर्ट गया है, उसको हतोत्साहित करने का एक साइलेंट मैनेजमेंट है। वह साइलेंट मैनेजमेंट है। सिंगल बेंच का जजमेंट को, बहुत सारे जजमेंट को हम हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं और ख़ास करके पटना हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं, तो सिंगल बेंच का जजमेंट क्या कहता है? आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अभी बिहार के मुख्यमंत्री जाते हैं जातिगत जनगणना के लिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए? बिहार सरकार ने कोरोना पीड़ित परिवार को, आप पटना हाईकोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश थे करोल साहब, वे भी पटना में सुनवाई कर रहे थे। और आज जनगणना के, जातिगत जनगणना के लिए पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बिहार सरकार जाती है। आप उस केस को, शराब से कितने लोग बिहार में मरा है, बिहार सरकार ने बैन लगाया है, उसका बिहार सरकार से आप संज्ञान लेना चाहिए। आपने तो पहले बैन लगा के दिखा दिया कि आपके मन में क्या है, कितने लोग जहरीली शराब से बिहार में मरा है। इसके लिए बिहार सरकार दोषी है। आप दोनों केस को अटैच कीजिए। आपकी मंशा क्या है? बिहार सरकार की मंशा क्या है? शराब पर आपने बैन लगाया था, आपने वह करना पड़ेगा। कोरोना से कितने लोग मरे हैं, उसकी संख्या बताना पड़ेगा। आप दोनों केस को मिला दीजिए, बिहार सरकार पर संज्ञान लीजिए, तो इतिहास में एक मिसाल कायम होगा। और जिन व्यक्ति के परिवार में आंख का आंसू बह रहा है, उसे न्याय भी मिलेगा और आपकी प्रशंसा भी होगा। थैंक्स।